केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जातीय जनगणना की मंजूरी मिलने के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इसे उपलब्धि के तौर पर देश के लोगों के बीच में लेकर जा रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि विपक्ष के दबाव में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा। कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जिनका मानना है कि बिहार चुनाव बिल्कुल सामने है, वैसे में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी माहौल को देखते हुए ये बड़ा फैसला किया है। तो इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि अगर हम जातीय जनगणना की बात करें तो चूंकि पिछले काफ़ी समय से, चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या फिर जो आपके सहयोगी पार्टियां हैं, सुभाषपा हो गई, निषाद पार्टी हो गई, अपना दल, वो भी मांग कर रहे थे, लेकिन अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी दे दी है, लेकिन इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों, शोषित, वंचित, आदिवासी लोगों के लिए फैसला बहुत अच्छा किया। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। अब ये तय हो जाएगी जनगणना के बाद, क्योंकि अब ये विपक्ष को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि एक ही जाति के ही लोगों को बना दिया जाता था, एक एक घर से 5-5, 10-10 लोगों को बना दिया जाता था। अब इन सबकी दुकानें, इनकी राजनीति भी बंद हो जाएगी। आप क्या कहेंगे कि ये जो फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है, ये ऐसे ही लिया गया फैसला है या फिर चुनावी माहौल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है? नहीं, हम ये फैसला जो है, जो भारत सरकार ने लिया है, माननीय मोदी जी ने, बहुत अच्छा और सुंदर फैसला है। भारत, इससे पहले जो विपक्ष आज आरोप लगा रहा है, जब उनकी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं उस बारे में सोचा? आज मोदी जी ने क्यों सोचा? मोदी जी ने ये सोचा कि जब हम ये जाति गणना कर देंगे तो उसी हिसाब से हर समाज के लोग को उचित लाभ मिलने वाला है, और पूरे भारत को इस बहुत खुशी की लहर है। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ के पूरे देश की जनता में खुशी की लहर है कि मोदी जी ने एक इतना ऐतिहासिक और लोकप्रिय कार्य किया है। इसके लिए उनको हम बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपको क्या लगता है कि राजनीतिक तौर पर सरकार के इस फैसले से जो यूपी की राजनीति है उसमें कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो असर होगा वो किसके हक में जाने वाला है? मेरे शब्दों में तो उत्तर प्रदेश क्या, पूरे देश की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। ये हमारे महान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो अभूतपूर्व निर्णय, अभूतपूर्व फैसला है, जो एक पिछड़े, शोषित, दलित और वंचित समाज के सशक्तिकरण की दिशा में सामाजिक न्याय स्थापित करते हुए इतना अभूतपूर्व फैसला लिया है, इसको पूरे देश के शोषितों, पिछड़ों, वंचितों ने, अति पिछड़ों ने हृदय से स्वागत किया है और उनका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता है। पूरा शोषित समाज, दलित समाज, पीड़ित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, इस अभूतपूर्व निर्णय की वजह से पूरे राष्ट्र की, पूरे प्रदेशों की राजनीति में इतना बड़ा भूचाल आएगा कि एक तरफा भाजपा को समस्त प्रदेशों में और राष्ट्र की राजनीति में भी आगामी लोकसभा चुनावों में एक तरफा जीत हासिल होगी। लेकिन एक समय ऐसा भी था, अगर हम कुछ समय पहले की बात करें, तो जब जातीय जनगणना की बात होती थी तो भाजपा की किसी नेता से पूछा जाता था तो वे खुलकर नहीं बोलते थे। क्या इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप? इसके पीछे हर एक संगठन की एक सुनियोजित रणनीति होती है। बहुत सारे फैसले ऐसे थे। आज़ादी के बाद 50 से 55 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसने कभी भी शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और राष्ट्र के बारे में कभी चिंता नहीं करी। राष्ट्र हित में कोई कड़े निर्णय नहीं लिए। लेकिन जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री की गद्दी संभाली, प्रधानमंत्री पद पर जैसे ही वो आसीन हुए, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जैसे ही जब केंद्र में और प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनती है, तो बहुत सारे ऐसे विषय थे जो सदियों से लटके पड़े थे। आज़ादी के पहले के कोड उन्होंने मिटाने का काम किया। तो सारे निर्णय एक साथ नहीं लिए जा सकते। कुछ निर्णयों को एक क्रम में, बड़े कठोर निर्णय थे, क्रम में लेते जा रहे हैं। और खासकर विशेषकर एक बात मैं कहना चाहूँगा, सामाजिक न्याय स्थापित करने की दिशा में और सबका साथ सबका विकास और अंत्योदय के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में निरंतर उनके कड़े निर्णय इस चीज़ का प्रमाणित करते हैं कि वो अंत्योदय के संकल्प को, सबके साथ सबके विकास के संकल्प को समर्पित है। ठीक है, केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, हालांकि इसकी मांग बहुत पहले से विपक्षी पार्टियां कर रही थी। भाजपा अब ये बोल रही है कि हमने कभी जातीय जनगणना का विरोध नहीं किया। भारतीय राजनीति में इससे कितना व्यापक प्रभाव देखते हैं इस सरकार के इस फैसले? भारतीय राजनीति में इसका बहुत मजबूत प्रभाव रहेगा, क्योंकि अभी तक जो लोग अलग थलग रहते थे, कुछ ऐसी जातियां थीं
जिनकी हिस्सेदारी बहुत कम हुआ करती थी, अभी सभी आएंगे। इससे परिवारवाद का खात्मा होगा। जो परिवार से एक एक परिवार से लोग होते थे, परिवारवादी पार्टियों का खात्मा होगा और सभी की हिस्सेदारी सुनियोजित की जाएगी कि कितनी, जिसकी हिस्सेदारी जितनी होगी उतनी ही उसकी भागीदारी दी जाएगी। इसको सोच करके ही भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रधानमंत्री, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है और यह फैसला बहुत ही मजबूत फैसला है। और सभी शोषित, वंचित, दलित, जो लोग पिछड़े एकदम आखिरी कोने पे बैठे हुए हैं, वह आगे आएंगे, अपनी हिस्सेदारी की बात करेंगे और अपनी भागीदारी, क्योंकि उन्हें यह पता चलेगा कि हम कितनी हिस्सेदारी में हैं, हमें कितनी भागीदारी अपनी चाहिए। आप इस सरकार के इस फैसले को चुनावी फैसला मानते हैं या स्वाभाविक फैसला है ये? नहीं, ये चुनावी फैसला नहीं है, स्वाभाविक फैसला है। क्योंकि भाजपा का जो मिशन है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसके तहत ये जातीय जनगणना का जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, माननीय मोदी जी ने, उसका हम लोग बहुत आभारी हैं और हम पूरा पिछड़ा समाज इसका तहे दिल से स्वागत करता है। इसमें कोई शक नहीं कि इस फैसले के साथ भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि जिस तरीके से सरकार के ऊपर प्रेशर था जातीय जनगणना को लेकर, उसी प्रेशर के तहत यह फैसला लिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब पलटवार करते हुए ये कह रही है कि अगर पिछड़ों, दलितों की इतनी सुध ली होती कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने, तो उनकी सरकारों में ही जातीय जनगणना करा ली गई होती। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को मंजूरी दी है। ऐसे में आम जनता क्या कहती है? हम मौजूद हैं बनारस की मशहूर पप्पू की चाय की अड़ी में और यहाँ पर इस समय चर्चा गर्म है जातीय जनगणना को लेकर के। सीधे बात करते हैं लोगों से। जो जातीय जनगणना का फैसला सरकार ने की है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कुछ विपक्षी दल तो ये मानते हैं कि ये दबाव में किया गया फैसला है, लेकिन जो भी हो, दबाव में किया गया फैसला हो या प्रधानमंत्री का अपना सोच हो, मैं इसे सार्थक मानता हूँ। और जिसे जितनी सहभागिता जिसकी होनी चाहिए उसे होनी चाहिए। आखिर कब तक हम इस तरह का ढिंढोरा पीटते रहेंगे? हम उनको रिजर्वेशन ऑबलाइज करने की राजनीति, थोड़ा इससे भी मुक्ति मिलेगी। और हर पॉकेट में धन जाना जरूरी है, क्योंकि इससे असमानता घटेगी, उससे बढ़ेगी नहीं। वो एक सार्थक कदम है, मैं एप्रिशिएट करता हूँ इस कदम का। और अब इसका पॉलिटिकल गेन वो राजनीतिक लोगों का काम है, क्या सोचते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं, वो अलग बातें हैं। लेकिन पॉलिटिकल गेन भी इसमें मिलेगा नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी इतने छोटे मोटे, जो प्रधानमंत्री हो, जो उसकी सोच तो बहुत हाई लेवल में होती है, लोगों के ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर कैसे विजय पाना है, तो प्रधानमंत्री इसमें सबसे आगे। शिव क्या बात है। तो लोग लगातार अपनी अपनी राय रख रहे हैं। क्या लगता है आपको, जातीय जनगणना का जो सरकार ने बात कही है, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? देखिए, जातीय जनगणना भारत के लिए एक मुस्तकबिल होने जा रहा है। आने वाले 50-100 वर्षों का हिंदुस्तान जो होगा, ये इसी के आधार पर बनेगा। पहली बार 1931 में अंग्रेज़ों ने जनगणना की थी और दूसरी बार अब इसकी घोषणा हुई है। हालांकि इसकी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी लंबे समय से, लेकिन बीजेपी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी घोषणा करके बड़ा गेम खेल दिया है। अब इसको मैं 2-3 तरह से देखता हूँ। एक तो देखिए, लगभग 46 लाख जातियाँ हैं हिंदुस्तान में, तो इससे ये पता चलता है कि मनुवादी संरचना ने किस तरह से वर्ण व्यवस्था के भीतर टुकड़े टुकड़े में हिंदू जातियों को बांट करके रखा है। एक दूसरी चीज़, स्वाधीनता के बाद कुछ जातियों ने जमकर मलाइयाँ खाई हैं, मुट्ठी भर जातियों ने, और जाति उसमें सवर्ण भी हैं और आरक्षण लेने वाली जातियां भी हैं, दोनों जातियां हैं। अब इन दोनों को चुनौती ये जाति जनगणना देने जा रही हैं और इसमें आप देखेंगे कि जनरल, ओबीसी और एससी, इस सब की संरचना बिगड़ जाएगी, राजनीतिक खेल भी बिगड़ेगा। जाति जनगणना तो मैं देख रहा हूं कि केवल या इसलिए नहीं हो रहा है कि केवल जातियों की संख्या जानी जाए, इसके पीछे एक आर्थिक और पावर का खेल है। आर्थिक और पावर का ये खेल है कि हिंदुस्तान में एक सिटीजन को क्या चाहिए? नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए और पावर में, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए।
अब दूसरे फेज की जो लड़ाई चलेगी, चाहे कोई भी दल आए या बीजेपी ही रहे, ये तीनों मुद्दों पर यह संघर्ष किया जाएगा। एक बात और मैं कहने जा रहा हूँ कि अभी ये जो पाकिस्तान का कार्ड है और जाति जनगणना का, बीजेपी के हाथ में 2 कार्ड थे। दोनों कार्ड में पाकिस्तान का कार्ड 6 महीने साल भर चल सकता था, लेकिन जाति जनगणना का यह जो कार्ड है ये अभी 25, 30, 40 वर्षों तक चलेगा। इसलिए ये आग अभी केवल सुलगाई गई है, इससे रोटियां भी बनेंगी और इससे जो है अगर ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा तो कुछ की झोपड़ियां भी जल सकती हैं। एक बड़ी बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि जातीय जनगणना सियासत के तौर पर भी बहुत अहम रोल अदा करती है। क्या लगता है आपको जातीय जनगणना का जो फैसला है, कुछ लोग सियासतदान ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिन के चुनाव को देखते हुए बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है। देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता। जाति गणना के पीछे क्या उद्देश्य है यह अभी तक सरकार ने नहीं बतलाया है कि क्यों जाति गणना की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जाति गणना जो है हिंदू धर्म के खिलाफ है, क्योंकि हिंदू जो है स्वयं में एक जाति है। इसका ये जो विभाजन होना यह उचित मुझे नहीं लगता। इसलिए मैं यह मानता हूँ कि ये किस तरह की गणना, हिंदू जाति की गणना हो रही है कि कौन सी गणना हो रही है, इस पर एक विचारणीय बिंदु है। तो यदि हिंदू जाति की गणना हो रही है तो यह राष्ट्रवादी गणना है। राष्ट्रवाद का बढ़ावा मिलेगा इससे, यदि हिंदू जाति को मान करके इसकी गणना हो रही है। और यदि ऐसा नहीं माना जा रहा है तो जातिवाद फैलेगा और राजनीति दूषित होगी। मेरी ऐसी सोच है। सियासत करने की एक नई सोच है या फिर जमीन पर भी इसका कुछ फायदा होगा? देखिए, आपको बता दें कि नीयत का अंतर है। नीयत कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह का एक बयान था, सच्चर कमेटी से वो मुसलमानों का गिनती करा रहे थे और उन्होंने कहा कि सारे संसाधनों पर हक मुसलमानों का है। ये कहना वोट के लिए था। फिर एक सज्जन दलितों, और जब बीपी सिंह मंडल कमीशन पेश कर रहे थे तो पार्लियामेंट में राजीव गांधी, स्वर्गीय राजीव गांधी 90 मिनट उसके खिलाफ, आरक्षण खिलाफ भाषण कर रहे थे और उनका बेटा गिनती करा रहा है। फिर सबसे बड़े दलितों के नेता अखिलेश यादव बन रहे थे तो उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री को सर्किट हाउस में सल्टाने का काम किया। लेकिन हमने हमारे नियत में ये अंतर है कि अंतिम आदमी का विकास हो, इसके लिए गिनती होनी चाहिए। किसी भी जाति में, किसी भी संप्रदाय का जो गरीब आदमी हो उसका हक मिले, इसलिए जनगणना जरूरी है। जनगणना तो हो रही थी ना। जो विरोध कर रहे हैं जनगणना का, तो विरोध किसी ने नहीं किया, आज तक नहीं किया, अंग्रेजों ने शुरू किया। कुछ लोग कहे कि कांग्रेस ने सब कुछ किया। अरे 1947 में अंग्रेज छोड़ के गए, उसी को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। कितना छोड़ा और कांग्रेस से कितना 60 सालों में आगे बढ़ाया, इसका भी तो डाटा कांग्रेस लाए। रेल कांग्रेस ने नहीं शुरू की। तो कांग्रेस के लोग अगर ये कहेंगे कि हमारे कहने से हुआ, जनगणना तो अंग्रेजों के समय से हो रही है, उसमें एक डाटा, अब ये सरकार पहले क्लियर करेगी कि उसके जातीय जनगणना जब आएगी, डाटा रिलीज़ किया जाएगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, आगे उसका कोई इम्पैक्ट है कि नहीं है। हवा में तीर मारने से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग फूले समा रहे हैं कि हमारे कहने पे हुआ, इनके कहने पे हुआ। करा किसने? सरकार तो आपकी भी थी, आपने क्यों नहीं किया? सवाल तो ये उठता है कि आपने जब कोई चीज़ की ही नहीं और अगर हमने कर दी तो हमारे कहने पे हो रही है। अरे भाई, आपके कहने पे हो रही है, मान लिया आप ही के कहने पे। अच्छी चीज़ तो हमने की ना, की हमने। और लोग जैसे कुछ लोग कहे कि भारत पाकिस्तान, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं कि हर चीज़, देखिए ये लोग 60 साल इसी से खाते पीते आए हैं। इनके दिमाग में वही है। सत्ता से हटने के बाद ये लोग का दिमाग जो है सत्ता के प्रति इतना वो हो गया है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है, देश की प्रॉब्लम है, उसको चुनाव। अरे चुनाव कहाँ है? हर साल भारत में चुनाव होता है, हर साल भारत में चुनाव होता है। तो चुनाव से और इससे कोई मतलब नहीं है। जनगणना होने के बाद हो सकता है कि बहुत से लोग जो मलाई खा रहे हैं आज तक, जैसे हमारे ये बगल में बैठे हुए हैं, ये लोग जो है मलाई खाए, ये पीछे खड़े हुए हैं, ये मलाई खाए। ये लोग मलाई खाते आ रहे हैं लेकिन बने हुए हैं पीछे।
तो हो सकता है उस पर भी असर पड़े। भाई हम तो ये चाहते हैं कि आर्थिक आधार पे हो, गरीबी हर जगह है, हर जाति में गरीबी है, उनको आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो जनगणना की बात हो रही है, अब जातिगत जनगणना पर बात आकर रुक गई है। लोग यही कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना भी हो तो उसका फ़ायदा भी आम आदमी तक पहुंच के, इस पर सियासत ना हो, इस पर चुनावी फ़ायदे ना हो, तभी तो इस जनगणना का मतलब है, अन्यथा ये सियासत में फंस कर रह जाएगी। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे जाति जनगणना की घोषणा पर, जहां एक तरफ विपक्षी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी चर्चाएं हैं कि जाति जनगणना कराने की बात करके बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में लीड ले लिया है। फिलहाल इन सब पर अब जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ कुछ राजनीतिक संवैधानिक चीज़ों की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, आप बताइए कि जाति जनगणना का क्रेडिट किसे मिलना चाहिए, कांग्रेस को, मंडलवादी पार्टियां या बीजेपी? निश्चित रूप से बीजेपी को। उसका कारण है 50 से 55-60 साल तक कांग्रेस ने राज किया इस देश पे, और हर 10 साल में जनगणना होने का विधान है हमारे देश के संविधान में। तो अगर उनको पिछड़ों, वंचितों, शोषितों, समाज के आखिरी पंक्ति वालों की अगर चिंता होती तो निश्चित रूप से वो जाति जनगणना को शामिल कर लेते, लेकिन उनका उद्देश्य ऐसा नहीं था। मनमोहन सिंह की सरकार में भी एक बार प्रयास हुआ, कमेटी बन गई, लेकिन वो उस कमेटी को उन्होंने काम नहीं करने दिया और जाति जनगणना नहीं हो पाई। आज निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में जो वर्ग है, जो जातियां हैं, मोदी जी ने इसको संस्कृति देकर, मंत्रिमंडल ने इसको जो है संस्कृति देकर जाति जनगणना को, उनके सामाजिक समानता को, सामाजिक अधिकारों को एक देने का काम किया है, और उनको समाज के मुख्य धारा में लाकर उनकी जितनी संख्या उस हिसाब से उनको विकास के संदर्भ में, उनके जीवन उत्थान के संदर्भ में उन्होंने एक न्याय देने का काम किया है। सर, आप बताइए कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनके द्वारा जिस तरीके से दबाव बनाया गया, तो उसका नतीजा है कि ये लागू हुआ, आप क्या कहें? अंग्रेजी शासनकाल में 47 के पहले उनके कार्यकाल में भी जाति जनगणना जो है भारत में हुआ है, और 1931 में भी हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है जनगणना हुआ नहीं, चूँकि संविधान में भी यह लिखा हुआ है कि हर 10 वर्ष पे जनगणना होना चाहिए। इससे जो है विकास से जो है चूँकि हमारा देश जो है तमाम जाति धर्मों में बटा हुआ है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे जो संविधान में जो लिखा गया है कि हर 10 वर्ष में जो है जाति जनगणना हो जाएगी, उसकी समीक्षा होगी, उसके अनुसार से विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में 47 के बाद में लगभग 50-55 वर्ष वो शासन में रहे शुद्ध रूप से, और काफ़ी मजबूत में रहे। यहाँ तक कि राजीव गांधी के शासनकाल में 400 कुछ सीट उनकी आई थी। उसके बाद भी उन्होंने कभी भी जनगणना का जो है, देश में जाति जनगणना का उन्होंने आवाज़ भी नहीं उठाया। अब जो है माननीय मोदी जी, जब से 2014 में इनकी सरकार बनी है, और आपका बहुत इतना शानदार सोच है इस देश के प्रति जो है, मेरी सोच है कि नरेंद्र मोदी जी वो मामूली इंसान नहीं है, वो अवतारी पुरुष हैं। सर, आप बताइए कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने अपने अभियान और मांग का हवाला देते हुए इसे अपनी जीत बता रहे हैं, आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कहें? निश्चित तौर पे जो है आज़ादी के बाद जो ये कार्य जाति जनगणना का हर 10 वर्ष में संपन्न होना चाहिए था, वो जो है आज तक हुआ नहीं था। हर राजनीतिक पार्टी जो है इसके लिए जो है रोज बातें उठाती तो थी, लेकिन करना कोई नहीं चाहता था। करीब 50 साल से लेकर 55 साल तक कांग्रेस का शासन रहा इस देश में, लेकिन इसके लिए कोई कदम उठाया नहीं। राज्यों में और भी विपक्षी दलों की सरकार थी, लेकिन उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया, लेकिन वो मुद्दा उठाते थे। निश्चित तौर पे ये एक राजनीतिक और जनमानस की आकांक्षा थी, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य को करके एक सराहनीय कदम उठाया है, जो कि निश्चित तौर पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को मजबूती देते हुए उन्होंने एक सराहनीय कार्य जो किया है, निश्चित तौर पे आम जनमानस को लाभान्वित करेगा और निश्चित रूप से पूरे देश को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जी के आते हैं सर, एक मिनट सर, आप बताइए कि अगर ये जाति जनगणना हो जाता है तो किसको कितना लाभ होगा, क्या कहेंगे? देखिए, जाति जनगणना जब होगी और सामान्य जनगणना का जो प्रोफार्मा होगा, जो उसमें कॉलम होगा एक, तो निश्चित रूप से जब सर्वे होगा
जब जनसांख्यिक विभाग जो इसका जब सर्वे करेगा, जब जनगणना करेगा, तो उसमें हर व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप किस जाति के हैं और किस वर्ग में आते हैं। तो निश्चित रूप से देश के समस्त लोगों का जाति स्थिति उस प्रोफार्मा में अंकित होगा। उस हिसाब से पूरे देश के डेटा को इकट्ठा करने के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इस देश में किस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं, और निश्चित रूप से उसी संख्या के अनुपात में, उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में विकास योजनाओं का खाका बनेगा। और इसके साथ साथ उनकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति होगी देश में, उस हिसाब से भी उनके व्यक्तिगत विकास को लेकर एक सरकार कार्यक्रम बनाती है। आप देखते होंगे पिछले तमाम कार्यक्रम ऐसे चल रहे हैं जो व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण के आधार पर बनाया, जिसमें आयुष्मान कार्ड भी उसी का एक हिस्सा है। तो निश्चित रूप से सरकार की ये पहल दबे कुचले, शोषित, वंचितों, पिछड़ों और भी जो दबे कुचले लोग हैं जो समाज के मुख्य धारा में, राजनीति के मुख्य धारा में नहीं आ पाए थे, उनके हक हकूक के लिए, उनके हिस्सेदारी के लिए, उनके विकास के लिए भाजपा हमेशा चिंतित रहती है, खास करके नरेंद्र मोदी जी। जातिगत जनगणना देश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। तमाम सियासी पार्टियां समय समय पर इसको उठाती रही हैं और केंद्र सरकार को घेरने का काम भी करती रही हैं। वे लगातार सरकार पर सवाल उठाते रहे कि उनकी मंशा नहीं है कि वो जातिगत जनगणना कराएं, क्योंकि वो लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और अचानक ही जातीय जनगणना की घोषणा कर दी, जिसके बाद अब इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इसको दमदार तरीके से उठा रहे थे, वहीं समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि इस मुद्दे को अखिलेश यादव ने जोरदार तरीके से उठाया तो श्रेय उनको मिलना चाहिए। इसी तरीके से तमाम नेता इस मुद्दे का श्रेय लेना चाहते हैं। कानपुर में तमाम लोग हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस मुद्दे पर वो क्या समझते हैं कि किसकी वजह से जातीय जनगणना होने जा रही है और इसका क्या असर देखने को मिलेगा। भाई साहब, आप बताइए, क्या लगता है जातीय जनगणना अब होगी, पता चल पाएगा कौन से लोग किस एरिए में किस संख्या में रहते हैं, तो ऐसे में क्या लोगों का भला हो पाएगा, आपको लगता है? भला हो पाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इसमें होड़ की कोई बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने ही ऐसा कदम उठाया है जिससे कि देश में जितनी जातियां हैं वो सब अलग अलग उनको उसका लाभ मिल पाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, जाति से उनको लाभ मिलेगा, उनको जो योजनाएं आएंगी उनके जाति की तो उसका उनको लाभ मिलेगा। और हम चाहते हैं कि जैसे हिंदू है उसी तरह मुसलमान में भी जाति मतगणना होनी चाहिए। जैसे 75 जातियां हैं मुसलमानों की, पठान है और इस तरह से खान है, पठान है, नीची जातियां जो हैं उनकी सबकी प्रधानमंत्री जी ने जो ऐसा कदम उठाया है तो उनकी जाति मतगणना होनी चाहिए।